नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा, हम फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल जानने वाले हैं। और ये जो जॉब प्रोफाइल है वो हमारे ही डिविजनल हॉस्पिटल में दीपक जी है, फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत, उनके द्वारा बताई गई कंप्लीट जॉब प्रोफाइल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, 9 अगस्त से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फार्मासिस्ट की इस बार एंट्री ग्रेड की 105 वैकेंसी है। वैकेंसी कम है, मगर इसकी जो प्रोफाइल कैसी है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली मैं करंट अफेयर का एक सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जो प्रोफाइल, चाहे वो पैरामेडिकल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, सभी की जो प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्टिंग करेंगे, क्वालिफिकेशन एज जानेंगे, फिर ट्रेनिंग, फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, फिर जो प्रोफाइल जानेंगे, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन कैसा है इस पोस्ट पर, सैलरी स्लिप भी आपको बिल्कुल दिखाऊंगा लेटेस्ट 2025 की। इसके साथ साथ अलाउंसेस बताऊंगा कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, लीव और ट्रांसफर के क्या रूल है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, मेरिट और डीमेरिट इस पोस्ट के क्या है, और फीमेल के लिए ये पोस्ट कैसी है, ये हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर पूरा एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो थोड़ा अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास क्वालिफिकेशन आता है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 12th में साइंस, और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। और यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 12th में साइंस प्लस फार्मेसी में डिप्लोमा, या फिर बी फार्मा की डिग्री। तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करूं तो एज 18 से 20 से 35 साल की एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाएगा, और एज जो कैलकुलेट होगी वो होगी 1/1/26 से, यानी जो अभी नोटिफिकेशन आएगा 2025 वाला, उसमें 1/1/26 से कैलकुलेट होगी। वैसे 20 से 35 साल इसमें एज रखी गई है। इसके बाद जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसमें एक ही आपका सीबीटी एग्जाम होता है, सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा और डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। सीबीटी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपका प्रोफेशनली एबिलिटी का टेस्ट होगा जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जिसका सिलेबस आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा। 70 नंबर उसके होंगे, 70 क्वेश्चन। फिर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर अर्थमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 10, और 10 ही नंबर के होंगे। और जनरल साइंस 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट दिए जाएंगे। इसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी इसमें थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम आती है, और वहां 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। सिलेबस यहाँ देख सकते हो आप, फार्मासिस्ट इंटीग्रेट का यहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बाकी नोटिफिकेशन में भी दिया होता है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। बाकी जो 30 नंबर का सिलेबस है, जनरल अर्थमेटिक साइंस और जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 में ही बुलाया जाता है, यानी जितनी सीट होगी उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी हार्ड कॉपी चेक की जाएगी, और ऑनलाइन भी आपसे अपलोड करवाई जाएंगी, वो भी आपसे चेक की जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी। मेडिकल स्लिप 24 रुपए आपसे जमा करवाए जाएंगे। इसकी स्लिप आपको मिलेगी। और आपका नियरेस्ट जो भी रेलवे हॉस्पिटल होगा उसमें नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल इसमें C2 लेवल का होगा, ये C1 नहीं है, C2 लेवल का होगा। और C2 लोएस्ट मेडिकल माना जाता है रेलवे का, जिसमें आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। और 6/12 या फिर उससे भी अधिक कितने भी आपके ग्लासेस लगे हो या नहीं लगे हो, आपके सिर्फ रीडिंग एबिलिटी इसमें देखी जाती है। रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ वो ही चेक किया जाता है C2 में। तो आपको C2 मेडिकल वहां पास करना होगा। यहाँ लगभग सभी पास कर जाते हैं C2। तो उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। डिवीजन में जहां भी आपको अलॉट किया जाएगा वहां पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग प्लेस XY सिटी होता है, डिविजनल हॉस्पिटल रहेगा, या फिर जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है और हेल्थ यूनिट, इन 3 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ड्यूटी टाइम की बात करूं तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, और ओनली डे ड्यूटी है। किसी किसी डिवीजन में आपको शिफ्ट ड्यूटी देखी जाती है। बड़े हॉस्पिटल जैसे दिल्ली का हॉस्पिटल है, या जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है,
वहाँ आपको शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ सकती है। जैसे हमारे फिरोजपुर डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ ओनली डे ड्यूटी है फार्मासिस्ट की, तो डे ड्यूटी रहती है। वीकली आप संडे ऑफ रहेगा, इसके अलावा एनएच भी आपको मिलेंगे, जो भी एनएच होएगा एनएच का भी आपको ऑफ मिलेगा, और संडे भी आपका परमानेंटली ऑफ रहने वाला है। अभी जानते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल में क्या रहता है, इनका सबसे पहले काम होता है जो भी मेडिसिन है उसके जो भी स्टोर रहता है, स्टोर में जितनी मेडिसिन कम हो रहे हैं तो उनके इंडेंट डालना, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वहां से इंडेंट डाला जाता है। जो मेडिसिन बाहर से परचेज करनी है उसको परचेज करना। मेडिकल जो एग्जाम होते हैं, आप किसी भी पोस्ट से आए हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप डी से आ रहे हो, एनटीपीसी से आ रहे हो, या पैरा मेडिकल से आ रहे हो, जेई से आ रहे हो, तो मेडिकल एग्जाम होता है। जैसे मैंने बताया इसमें C2 होता है, तो हर पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जाम होता है। तो मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना, उनके फॉर्म वगैरह की भी जिम्मेवारी एक फार्मासिस्ट की रहती है। और जो मेडिकली अनफिट होते हैं और उनको बाद में सिक फिट दिया जाता है, जो मेडिकल लीव पर होते हैं, कोई भी एम्प्लॉय मेडिकल लीव पर गया 3 दिन से ज्यादा या उससे भी ज्यादा यदि जाता है, तो उसे मेडिकल फिट लेना जरूरी होता है रेलवे हॉस्पिटल से। तो यहाँ सिक फिट बोलते हैं उसको, वो सिक फिट भी फार्मासिस्ट के थ्रू ही आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी टेंडर होते हैं मेडिकल पर्पज से, जैसे मेडिकेशन खरीदने का या वेस्टेज उसको डिस्पोज करने का, किसी भी तरह का जो मेडिकल से पर्पज रखते हैं टेंडर, वो सब फार्मासिस्ट ही देखता है। इस तरह का कार्य होता है। फार्मासिस्ट का मेन कार्य आपके फार्मेसी का और मेडिसिन संबंधित ही आपका कार्य रहता है। अभी हमने जो प्रोफाइल तो डिटेल से बता दिया मैंने। अभी प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन इसमें बहुत स्लो प्रमोशन है, पहले ही बता दूं मैं आपको, स्लो प्रमोशन है। आप फार्मासिस्ट 2800 ग्रेड पे रहोगे, सेम आपको नॉन फंक्शनल, वैसे इसको फार्मासिस्ट ही पोस्ट रहती है, पर कुछ जगह इसको सीनियर फार्मासिस्ट भी बोल देते हैं 4200 ग्रेड पे। ये मिनिमम 2 साल में आपको मिल जाता है, मिनिमम 2 साल की सर्विस होते ही आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाता है। पर 4200 से 4000 जाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। इसमें 5 से 10 साल भी आपको अलग अलग आपके डिवीजन पे डिपेंड करता है, 5 से 10 साल लग जाते हैं। अब वहां आप चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। इससे ऊपर जाने के लिए आपको एलडीसी एग्जाम देना होगा। एलडीसी एग्जाम के थ्रू ही आप ऊपर जा सकते हो। जो असिस्टेंट पीएचओ होता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट ऑफिसर होता है, जो आप एग्जाम देकर ही वहां पहुंच सकते हो। प्रमोशन के मामले में थोड़ा हम कह सकते हैं कि स्लो है। 4200 तो आपको जल्दी 2 साल में मिल जाएगा, पर 4200 से ऊपर आपको प्रमोशन बहुत स्लो है। मैक्सिमम लास्ट जब आप रिटायर होते हो एमएससीपी के थ्रू 4600 तक पहुंच पाते हो। यदि 4000 पहुंच जाते हो, फिर 4800, फिर 5400 तक जा सकते हो एलडीसी एग्जाम देकर। अदरवाइज आप 4000 पर रिटायर हो जाते हो। अभी प्रमोशन देखा, प्रमोशन के बाद सैलरी दिखाता हूँ। ये पहले सैलरी स्ट्रक्चर, फिर आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल सैलरी स्लिप जून 2025 की। इससे पहले सैलरी में क्या क्या मिलते हैं थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले बेसिक रहता है लेवल 5 का 29,200 जब हम स्टार्ट करते हैं, जो 7th सीपीसी में। अभी 8th सीपीसी जो यानी 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो इसमें बेसिक भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम जो लेटेस्ट चला है उस पर बात करते हैं। इसमें अभी डीए चल रहा है 55%। ये साल में 2 बार इंक्रीज होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। जैसा ही सरकार महंगाई बताती करती है उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता है। अभी जनवरी वाला चल रहा है, जुलाई वाला अक्टूबर की सैलरी में मिल जाएगा, एरियर के रूप में पीछे का भी मिल जाता है। तो 55% 29,200 का जो भी अलाउंसेस मिलते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। 29,200 का यहाँ 16,060 रुपए डियरनेस अलाउंस मिलेगा। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये आपकी सिटी पे जहां आपकी पोस्टिंग है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक्स सिटी वो होती है जहां 50 लाख से पॉपुलेशन अधिक है, वाई सिटी 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, और जेड सिटी जो 5 लाख से बिलो वाली पॉपुलेशन वाली सिटी है, जो बाकी छोटे शहर रह गए वो सभी जेड सिटी में आते हैं। तो जेड सिटी में 10%, 20% वाई सिटी में और 30% एक्स सिटी में एचआरए मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये यहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको ड्यूटी से घर या घर से ड्यूटी आने के लिए मिलता है। इसमें एक्स सिटी में यदि पोस्टिंग है तो 3600 प्लस जो भी डीए चल रहा है, 3600 जैसे अभी 55% डीए चल रहा है, तो 3600 का 55% इसमें और एड हो जाएगा, तो 5588 रुपए। और वाई और जेड सिटी में आज की डेट में 1800 प्लस जो भी इस पर डीए चल रहा है, यानी 55% डीए चल रहा है, तो 2790 रुपए ये हो जाते हैं। इसके अलावा इनको एक मिलता है पेशेंट केयर अलाउंस, ये अलग से मिलता है इनको। ये सैलरी में 5000 का डिफरेंस डाल देता है। नॉर्मल सैलरी में 5125 रुपए आपको यहाँ फिक्स मिलने वाला है पेशेंट केयर अलाउंस। इसके अलावा आपकी ड्यूटी लगती है कई बार, जब आप मेडिसिन का इंडेंट वगैरह डालते हो, मेडिसिन चेक करने भी या अदर हेल्थ यूनिट में जाते हो, तो वहां भी आपको पर डे अलाउंस मिलने वाला है 625 रुपए ट्रेवलिंग अलाउंस।
और फिर इस सब में से आपकी कटती है एनपीएस जो भी होता है। अभी नए जो ज्वाइन करोगे आपके तो यूपीएस कटेगा, एनपीएस हो या यूपीएस हो, आपकी सैलरी से 10% कटना है, वो है 4526 रुपए। इसमें एनपीएस में गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% होता है, तो 6336 टोटल एनपीएस अकाउंट में चले जाते हैं 10,862 रुपए, ये जो आपको रिटायरमेंट के टाइम बेनिफिट के रूप में देखने को मिलेंगे। अभी बात करते हैं कि एक्स सिटी में कितनी सैलरी बनती है। मिनिमम सैलरी की बात करूं जिसमें ये ट्रेवलिंग अलाउंस एड नहीं है, ये तो आप जब ड्यूटी करने जाओगे तभी मिलेगा, बाकी ये सभी अलाउंसेस एड है। तो मिनिमम एक्स सिटी में जो नेट पे आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है वो है 60,199 रुपए, और वाई सिटी में 54,489 रुपए, और जेड सिटी में मिनिमम सैलरी 55,569 रुपए, यानी सॉरी 51,569 रुपए, यानी 52,000 के आसपास मिनिमम सैलरी एक फार्मासिस्ट की बनने वाली है। अभी आप सैलरी भी देख सकते हो, ये जून फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे के जून 2025 की सैलरी है। सीनियर फार्मासिस्ट, मैंने बोला था ना कि फार्मासिस्ट की नॉन फंक्शनल है, यानी इसको सीनियर फार्मासिस्ट बोल देते हैं, वैसे ये फार्मासिस्ट ही होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट है, 1995 डेट ऑफ बर्थ, 2020 में ज्वाइनिंग हुई है, दो लेवल 6 पर है, अभी 38,700 बेसिक है। और ये जो बेसिक होती है इसमें 3% हर साल इंक्रीज होता है, चाहे आपका प्रमोशन हो या ना हो, 3 साल का इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे इनका नेक्स्ट इंक्रीज 1/1/26 को होगा। तो जून की है, 30 दिन की है। यहाँ जो ग्रोस पे बना है 80,600 रुपए, तो यहाँ यही डिटेल दी हुई है ग्रोस पे की, जिसमें बेसिक है, फिर डीएनएस अलाउंस है 55%, फिर हाउस रेंट 20% है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2790 रुपए, फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, ये जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, तो 4400 रुपए ट्रेवलिंग अलाउंस, 625 रुपए पर डे इनको मिलता है। फिर कंटीजेंसी, जब आप ट्रेवलिंग अलाउंस जाते हो तो आपको स्टेशन से कोई ऑटो वगैरह करना पड़ता है, तो ऑटो का भी किराया आपको 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ 560 रुपए कंटीजेंसी चार्ज, और ये पेशेंट केयर अलाउंस है 5125 रुपए। तो ये सब मिलकर 80,600 रुपए यहाँ पर ग्रोस सैलरी बनी है। फिर इसमें से कुछ कटौतियां, जैसे आपको बताया कि एनपीएस कटेगा, और इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए कटेंगे, तो 6,029 रुपए कटने के बाद जो नेट पे बैंक अकाउंट में इस जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ सीनियर फार्मासिस्ट की, तो 74,571 रुपए यानी 75,000 के आसपास आपकी सैलरी बन रही है। एवरेज 70 से 75 के बीच में सैलरी बन जाती है आसानी से फार्मासिस्ट की। अभी हम बात करते हैं कि लीव और ट्रांसफर का क्या इसमें फैसिलिटी रहती है। लीव की बात करूं तो लीव ऑन एवरेज पे रहता है, जिसे अदर डिपार्टमेंट में ईएल के नाम से भी जाना जाता है। ये 30 पर ईयर मिलती है, 15-15, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 के रूप में क्रेडिट होती है। और ये यदि आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे ऐड हो जाती है, और मैक्सिमम 300 आप इकट्ठी कर सकते हो, और उनको बाद में रिटायरमेंट के टाइम इसका बेनिफिट भी ले सकते हो। बीच में भी 6 टाइम 10-10 कर लीव इनकेसमेंट भी करवा सकते हो। फिर लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसे मेडिकल लीव बोलते हैं, ये 20 पर ईयर मिलती है, यह भी आपको 10-10 कर साल में 2 बार मिलती है, इनको भी आप आगे ऐड कर सकते हो। कैजुअल लीव ये 10 पर ईयर रहती है, ये आपको उसी ईयर में लेनी होती है, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसी ईयर में आपको लेनी होती है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाती है। फिर नेशनल हॉलीडे, ये अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कोई लोकल त्योहार है तो उसकी भी छुट्टी आपको रहती है वहां जहां आपकी पोस्टिंग है। तो कहीं कहीं आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, कहीं 16, कहीं 17। तो एवरेज की बात करूं तो 16 नेशनल हॉलीडे मिल जाते हैं। ट्रांसफर की बात करूं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे आपको छोटी हेल्थ, जैसे किसी डिविजनल में आप कार्य कर रहे हो तो उसी डिवीजन के दूसरे हेल्थ यूनिट में लगाया जा सकता है, मगर ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ऑन रिक्वेस्ट लगाओगे तो इसमें भी आपकी बहुत ही कम 0.001% चांस है कि आपकी ऑन रिक्वेस्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम रहती है। म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे फास्ट हो सकता है, यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल ट्रांसफर आप 1 से 3 महीने के अंदर हो सकता है। स्पाउस ग्राउंड में लग जाएगा, मगर इसमें भी जल्दी होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत कम होती है। अभी फैसिलिटी की बात करते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। तो यहाँ आपको टाइप 3 का क्वार्टर मिलने वाला है, रेलवे क्वार्टर। फिर आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलने वाली है, जिसमें आप अपनी फैमिली का और खुद का फ्री में इलाज करा सकते हो। साथ में जो भी जितने इम्पल्ड हॉस्पिटल होते हैं रेलवे से, तो उनमें भी आप वहां फ्री में इलाज करा सकते हो। रेलवे ग्राउंड रहता है, जहां अपने आप को वर्कआउट कर सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रह सकती है, आपके डिविजनल हॉस्पिटल के आसपास ही मिलने वाला है ये। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ये मिलता है 2 बच्चों को
मैक्सिमम, और पर ईयर पर चाइल्ड 33,750 रुपये मिलता है। ये एलकेजी यूकेजी से लेकर 12th तक मिलता है। फिर आपको पास मिलने वाला है, फर्स्ट क्लास का पास 5 ईयर तक 1 सेट पर ईयर, और आफ्टर 5 ईयर आपको 3 सेट पर ईयर। सेट में क्या रहता है कि एक सेट में 2 पास होते हैं, आप उसे कैसे भी यूज करो, अप डाउन करो और डाउन डाउन करो या अप करो। पीटीयू आपको सेकेंड एसी का मिलने वाला है, 4 सेट पर ईयर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपके बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो स्कूल कॉलेज पास दिए जाते हैं। फिर रहता है दिवाली बोनस। ये दिवाली बोनस आपने न्यूज़पेपर में या फिर कहीं हेडलाइन में देखा होगा कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी का बोनस दिया गया। वो एक्चुअली में एक फिक्स अमाउंट होती है, 78 दिन की सैलरी नहीं होती। इस तक 17,951 रुपए दिवाली के बोनस के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ फैसिलिटी जान ली। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट इस पोस्ट के यही है कि इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है। आपका पहला प्रमोशन हो जाता है, नॉन फंक्शनल प्रमोशन है वो 2 साल की आपकी जैसी सर्विस कंप्लीट होती है 4200 लग जाता है, पर उसके बाद प्रमोशन बहुत स्लो है। एडवांटेज ये है कि आपके डेट ड्यूटी रहने वाली है, एक्स या वाई सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है। फीमेल के लिए ये बेस्ट है, और इसमें जो जॉब का प्रेशर है वो बहुत कम है, यानी माइनर जो प्रेशर इसमें रहता है। फीमेल के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें ये एक तो रिस्पेक्टफुल जॉब है, डे ड्यूटी है, जॉब का प्रेशर नहीं है। आपके घर के पास यदि डिविजनल हॉस्पिटल है तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है एक्स वाई और सिटी में आपकी, यदि अदरवाइज घर के पास नहीं है तो एक्स वाई सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ अपने फैमिली को आसानी से अच्छी जगह आप रख सकते हो। तो यहाँ हमने पूरा फार्मासिस्ट के बारे में जान लिया कि फार्मासिस्ट की कैसे सिलेक्शन होता है, क्या कहाँ पोस्टिंग होती है, जो प्रोफाइल क्या रहता है, प्रमोशन, सैलरी, सारा इस एक ही वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया। यहाँ दीपक जी के द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसको कंप्लीट मैंने यहाँ बताने की आपको कोशिश की है एक ही वीडियो में, ताकि आपको बार बार अदर वीडियो ना देखने पड़े। इससे पहले भी मैंने हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की एक वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, यहाँ आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।